डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। हम आपको इस समय प्रतिदिन 10th क्लास का हिंदी पढ़ाते हैं। अभी तक पदखंड पढ़ा चुके हैं, वर्णिका पढ़ा चुके हैं, यानी 5 कहानियों वाली जो पुस्तक वर्णिका है उसको पढ़ा चुके हैं। गोधली भाग 2 के पदखंड समाप्त कर चुके हैं और ये गद्यखंड का आपका 10वां चैप्टर है, 10वां अध्याय है। अभी तक 9 अध्याय पढ़ा चुके हैं, कुल 12 अध्याय हैं आपके। तो आज मैं 10वां अध्याय जो है आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। यह एक कहानी है जिसका शीर्षक है मछली। इसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। चूंकि लेखक के परिचय से भी कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा उनका परिचय संक्षेप में करा देता हूं आपको। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में हुआ था और इन्होंने प्राध्यापन को अपनी वृत्ति के रूप में अपनाया, यानी कि ये प्रोफेसर का काम किए। इनको निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में रखा गया और इनकी पहली कविता संग्रह थी लगभग जय हिंद, 1971 में प्रकाशित हुई। इसके अलावा 3 उपन्यास, नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक लड़की रहती थी तथा 2 कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय प्रकाशित हो चुके हैं। उनके नौकर के कमीज जो है, इस पर उपन्यास पर फिल्म भी बनी। 1992 में इनको रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार और 1997 दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान और 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इसकी रिकॉर्डिंग आप दोबारा हमारे दुर्गा ट्यूटोरियल के YouTube चैनल पे देख पाएंगे और पहले के भी 10th क्लास का जितना भी हम हिंदी पढ़ाए हैं फेसबुक लाइव में, उसके सारे वीडियो आपको अपलोड हो चुके हैं हमारे YouTube चैनल पर। हमारे YouTube चैनल का सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। इस नाम से सर्च कीजिएगा, आपको तुरंत जो है वह मिल जाएगा। और 12 क्लास के भी वीडियो वहाँ पर आपको अवेलेबल है। 12 क्लास का पूरा सिलेबस जो है आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर के साथ मिल जाएगा और व्याकरण का भी जो है सिलेबस मिल जाएगा। तो ये 10वां पाठ आज हम आपको 10th क्लास का पढ़ा रहे हैं। इसका कहानी का नाम है मछली। ये विनोद शुक्ल की, जो लोग देर से ज्वाइन किए हैं उनको बता दें कि यह विनोद कुमार शुक्ल की कहानी है और उनकी ये प्रसिद्ध कहानी है। उनका एक कहानी संग्रह है, जैसा हमने बताया, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह से यह कहानी ली गई है। इस कहानी के पात्र आपको हैं, ध्यान दीजिएगा, खुद लेखक हैं। इसके अलावा इनका एक भाई संतु है, इनकी एक बहन है, यानी कि दोनों की लेखक से बड़ी बहन है, माँ है और पिताजी हैं और एक घर का नौकर है जग्गू, उसका नाम है जग्गू। ये कहानी के पात्र हैं। माँ की कहीं पर इस कहानी में कोई भूमिका नहीं दिखती है, न एक शब्द नजर आता, कुछ बोलती है, बस इतना भर चर्चा है कि माँ मसाला पीसती है।
इसके अलावा माँ की कोई खास चर्चा नहीं है। यह कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार में बच्चे जो है बचपन की घटनाओं को कैसे याद करते हैं और किसी किसी घटना का उनके दिलो दिमाग पर क्या असर होता है, उसी का जो है ये वर्णन इस कहानी में है। कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि संतू के साथ लेखक जो है बाजार जाता है, 3 मछलियाँ खरीदता है। एक मछली जो है खरीदने के वक्त ही मर जाती है, 2 मछलियाँ जिंदा हैं जिनको थोड़ा सा पानी डालकर वह लाता है। रास्ते में बूंदा बूंदी शुरू हो जाती है, वह पतली सकरी गलियों से होकर जल्दी जल्दी घर आते हैं। दोनों बारिश में भीग जाते हैं। माँ डांटेंगी बोलेंगी, इस भय से वे लोग अपना शर्ट निकालकर कमीज निकालकर उसको बार बार निचोड़ते हैं, यानी सुखाने का प्रयास करते हैं। पैंट गिली की गिली रह जाती है। ये लोग मछली को लेकर आते हैं तो संतू उसी वक्त मन में ख्वाब देखने लगता है कि इसमें से एक मछली मैं पिताजी से मांग लूँगा, उस मछली को मैं कुएं में डाल दूंगा। मछली जो है कुएं में रहेगी, बड़ी होगी। मैं कुएं में बाल्टी डुबोकर उस मछली को बाहर निकालूंगा, उस मछली के साथ खेलूंगा और फिर उस मछली को मैं कुएं में डाल दूंगा। वे लोग मछली को लेकर आते हैं तो उसको स्नान घर यानी बाथरूम में डाल देते हैं। मछली एक नाली के अंदर घुस जाती है। बड़ा मुश्किल से वो लोग उसको पकड़कर निकालते हैं। उसके बाद ये लोग अपनी दीदी के पास जाते हैं। दीदी नाराज होती है, इन लोग का कपड़ा जो है वो बदलवाती है, बाल सुखवाती है। उसके बाद माँ मसाला पीस रही होती है कि मछली बनेगी। एक उल्लेखनीय बात यह है कि इनके परिवार में पिताजी को छोड़कर कोई मछली खाने वाला व्यक्ति नहीं है। दीदी को बहुत खराब लगता है जब घर में मछली आती है, काटा जाता है तो जीव हिंसा उनको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए दीदी कमरे में जाकर रो रही होती है। मछली को जो है मारने के लिए और काटने के लिए पट्टा जो जग्गू लेकर आता है, राख लेकर आता है। मछली को जो है वह एक मछली को पटकता है, पटकने के बाद मछली मर जाती है, उसको राख में लपेटकर फिर उसको काटता है। उसी वक्त संतू क्या करता है कि एक जिंदा मछली को लेकर भाग जाता है। जग्गू हाँ 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 आ हा 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 करते करते पीछे दौड़ता है। तब तक पिताजी जो है निकलते हैं, संतू को गाली गलौज भी करते हैं, कहते हैं इसका मार के हाथ गोड़ तोड़ दो। पकड़ा जाता है। जग्गू जाता है दौड़कर, धीरे धीरे पकड़ता है। मछली जो है वो पकड़ के जग्गू लाता है। बेचारा संतू के दिल के अरमान जो हैं वो आंसुओं में निकल जाते हैं। उसकी अरमान अधूरी की अधूरी रह जाती है। उसके मन का ख्वाब पूरा नहीं होता है और मछलियों को काट दिया जाता है, बना दी जाती है। घर में 2-3 दिन तक मछलियों का बाथरूम में इधर उधर बदबू बना रहता है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। एक बच्चे के अरमान अधूरे रह जाते हैं, कुचल दिए जाते हैं तो उसके दिलो दिमाग पर क्या असर होता है, उसी का मनोवैज्ञानिक विवेचन इस कहानी में किया गया है। अब हम बात करेंगे इस कहानी में जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों का उत्तर हम आपको समझाने जा रहे हैं। आपको हम बता दें कि आप ये दुर्गा ट्यूटोरियल के फेसबुक लाइव जो है वो लेक्चर देख रहे हैं। इसको हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम ही है दुर्गा ट्यूटोरियल, सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा, उस पर जो है इसका अपलोडेड वीडियो आप दोबारा देख पाएंगे। वहाँ और भी चीज़ें आपको मिलेंगी। सारे पाठ के वीडियो अवेलेबल है। 10th क्लास के लिए और भी केमिस्ट्री, मैथ
के वीडियो भी आपको मिलेंगे। आपको सामाजिक विज्ञान के वीडियो मिलेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि खोजने में सहूलियत हो। फिर प्ले लिस्ट में आप जाइए, 10th क्लास निकालिए, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट पर आकर हमारे लेक्चर वीडियो का भी PDF प्राप्त कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारे साइट का जो है वो पता है www.durgatutorial.com। आप हमारे वेबसाइट पर आकर भी हमारे किसी लिंक से जुड़ सकते हैं, या YouTube के किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल, आपको व्हाट्सएप लिंक सब दिया हुआ है। आप व्हाट्सएप लिंक के जरिए, लिंक जो वहाँ मिलेगा उसके जरिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ आप कोई व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमें कोई सुझाव दे सकते हैं, या आपको किसी मदद की ज़रूरत हो पढ़ाई से संबंधित तो आप हमसे सजेशन भी ले सकते हैं। तो हम कहेंगे, सलाह देंगे कि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़िए। बहुत से छात्र जुड़ रहे हैं, व्हाट्सएप के जरिए वो अपनी बातें भी कर रहे हैं, और आपके ज़रूरत के अनुसार, आप लोग के मांग के अनुसार हम लोग अगला वीडियो अपलोड करते हैं। उसी तरह से हम लोग करते हैं जैसे छात्रों की मांग थी कि सर मार्किंग स्कीम और सिलेबस को समझाते हुए कैसे कैसे हम लोग से प्रश्न पूछे जाएंगे, वो प्रश्न कितने अंकों के होंगे, पेपर का नमूना होगा, उसमें कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, किस पार्ट से होगा, क्या होगा, इसका डिटेल जो है वर्णन करते हुए हमने एक वीडियो आज जो है सुबह 9 बजे जो है वो प्रीमियर हुआ है। अभी भी हमारे YouTube चैनल पर आप इस लाइव के बाद जाकर उस वीडियो को देखिए, आपको अपने कोर्स की और परीक्षा के पैटर्न की जानकारी मिल जाएगी और आपको तैयारी करना बहुत आसान हो जाएगा। और इसके बाद हम हिंदी व्याकरण का वीडियो YouTube चैनल के माध्यम से और अपने वेबसाइट के माध्यम से आपको उपलब्ध कराएंगे। ये 2 पार्ट समाप्त हो जाने के बाद जो फेसबुक लेक्चर का भी आपका टाइम समाप्त हो जाएगा, और उसके जगह पर हम आपका हिंदी व्याकरण और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके लिए उपलब्ध कराने लगेंगे अपने YouTube के माध्यम से। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से या हमारे दुर्गा ट्यूटोरियल के फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन आंसर की दुनिया में। झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? तो बच्चे झोले में मछलियाँ लेकर दौड़ते हुए पतली गली में इसलिए घुस गए कि उधर से घर नज़दीक पड़ता था और बूंदाबांदी के कारण बच्चे घर जल्दी पहुंचना चाहते थे। देखिए, मैं इस प्रश्न को बहुत आसान ट्रिक के साथ आपको यहीं पर याद करवा देता हूं। कोई भी प्रश्न होता है उसमें कीवर्ड होता है। उस कीवर्ड को अगर आप पकड़ लेंगे तो आप उस कीवर्ड के माध्यम से पूरे वाक्य को लिख लेंगे। जैसे ये प्रश्न क्या है कि झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? तो देखिए, जब इसका उत्तर लिखना शुरू कीजिएगा तो झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे पतली गली में इसलिए घुस गए, इतना तो आप प्रश्न में से ही काट के लिख लिए। झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे पतली गली में इसलिए घुस गए। क्यों घुस गए? तो इसमें कीवर्ड क्या है कि पतली गली से उनका घर नजदीक पड़ता था और बूंदा बूंदी हो रही थी, बारिश हो रही थी, इसलिए घर पहुंचना जरूरी था। तो कीवर्ड है कि पतली गली से घर नजदीक था और उनको जल्दी इसलिए जाना था, नजदीक का रास्ता इसलिए पकड़ना था कि बूंदाबांदी हो रही थी। तो आप बहुत आसानी से अब लिख लेंगे आंसर कि बच्चे पतली गली से इसलिए जा रहे थे, घुसे, क्योंकि पतली गली से उनका घर नजदीक पड़ता था, उन्हें जल्दी घर पहुंचना था क्योंकि बूंदाबूंदी हो रही थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी? मैं जब आपको कहानी समझा रहा था उस समय इसका उत्तर आया था। तो मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा ये थी कि, देखिए इतना बात तो फिर आप प्रश्न में से ही लिख लेंगे कि मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा ये थी कि वे लोग एक मछली को पिताजी से मांग लेंगे और उस मछली को कुएं में डालकर उसको पालेंगे और कुएं में से वक्त वक्त पर समय समय पर उसको निकालेंगे, उसे खेलेंगे और पुनः कुएं में डाल देंगे। यानी कि बच्चों की अभिलाषा उस एक मछली को पोष कर रखना, पाल कर रखना था ताकि वे जब जी चाहे उसे खेल सकें। तब मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी? मैं उम्मीद करता हूं आपको याद हो जाएगा यह प्रश्न कि मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा थी कि वे एक मछली को लेकर कुएं में डाल देंगे और फिर समय समय पर उसे बाहर निकालकर उससे खेलेंगे। मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? तो आपको जैसे यह घटना पूछा जा रहा है, तो मछलियां लेकर आने के बाद बच्चे सीधे बाथरूम में यानी नहान घर, आपके पुस्तक में नहान घर लिखा है, नहान घर में गए और फिर वहां रखी एक बाल्टी को आधा खाली कर यानी आधा पानी बाल्टी में रखकर मछलियों को उसमें डाल दिया और इसके बाद वे लोग अपना कपड़ा बदले। मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? तो संतु की इच्छा थी, उसकी अभिलाषा थी कि वह मछली को छुए, पर छूने से संतु हिचक रहा था कि संतु को डर लग रहा था कि कहीं मछली उसको काट न ले। बहुत आसान प्रश्न और उत्तर है कि मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? तो संतु मछली को छूना चाहता था पर छू नहीं पा रहा था, छूने से डर रहा था क्योंकि उसको लगता था कि मछली उसको काट लेगी। संतु क्यों उदास हो गया? तो संतु यह जानकर उदास हो गया कि मछलियां जो है अब काट दी जाएगी। जग्गू जब पाटा लेकर आया और राख लेकर आया और उधर माँ मसाला पीस ही रही थी, तो अब संतु को यह पूरा विश्वास हो गया कि अब मछली जो है काट दी जाएगी। इसलिए बेचारे संतु के मन का अरमान मन ही में रह गया और इस कारण से वह उदास हो गया। मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी और बच्चों ने उसकी परख कैसे की? तब मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी थी कि अगर मछली मर जाती है तो उसकी आंख में आदमी की परछाई दिखाई नहीं पड़ती है। तब बच्चे जो थे मछली के आंख में अपना परछाई देखकर जांच कर रहे थे कि मछली मरी है कि जिंदा है। दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? तो दीदी अपने कमरे में थी और वह सिसक सिसक कर रो रही थी। वह लेटी थी, वह किसी से बातचीत करना नहीं चाहती थी। अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों? तो अरे अरे कहता हुआ भग्गू संतु के पीछे भागा क्योंकि संतु वहां से एक मछली को लेकर भाग गया। भग्गू उसे पकड़कर मछली छीन लेना चाहता था। मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ती है? तो मछली के लहरने और दीदी के शरीर के सिहरने में लेखक कुछ समानता दिखाई पड़ती है। ध्यान दीजिए, इसको एक बार और सुनिए, याद हो जाएगा। मछली के लहरने और दीदी के शरीर के सिहरने में लेखक को यानी कि मछली का लहरना और दीदी का सिहरना यहाँ कीवर्ड है। तो मछली के लहरने और दीदी के बदन के सिहरने
में समानता दिखाई पड़ती है। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार बेजान मछली लहरने लगती है, उसी प्रकार उपेक्षित दीदी भी सिहर रही थी। यानी उसकी घर में हैसियत एक मरे हुए मछली की तरह थी। वह अत्यंत निरीह थी। पिताजी किससे नाराज थे और क्यों? तब पिताजी संतू से नाराज थे क्योंकि वह उनके खाने के लिए लाई गई मछली को लेकर भाग गया था। प्रश्न है कि पिताजी किससे नाराज थे? तब पिताजी किससे के जगह संतू जोड़ दीजिए। तब पिताजी संतू से नाराज थे। काहे नाराज थे? क्योंकि जो मछली उनको खाने के लिए लाई गई थी, वह मछली संतू लेके भाग गया था, इसलिए वो नाराज थे। संतू के विरोध का क्या अभिप्राय है? तो जब बाजार से लाई गई मछलियों को घर के नौकर के द्वारा काटा जाता है, तो संतू मछली को लेकर भाग जाता है। इस प्रकार वह मछली को काटे जाने के खिलाफ है। यानी कि वह सुंदर सुंदर मछलियों को काट कर खाया जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। संतू की विचारधारा है कि यह मछलियां छोटी छोटी जीव हैं, इनको काट कर खाना नहीं चाहिए, बल्कि इनको पाल कर, इनको जल में तैरते देखकर इनसे मनोरंजन करना चाहिए। यानी कि संतू के, इसको शॉर्टकट में कैसे लिखिएगा एग्जाम में, तो आप लिखेंगे कि संतू के विचार के अनुसार मछलियों को मार कर काट कर खाना नहीं चाहिए, मछलियों को पाल कर उनसे मनोरंजन करना चाहिए। इसलिए वह संतू विरोध कर रहा था। इसके साथ आपका यह पाठ समाप्त होता है। कल 11वें और परसों 12वें पाठ को हम आपको पढ़ाएंगे और 10th क्लास और 12th क्लास दोनों को ध्यान में रखते हुए, दोनों में समास पूछा जाता है। 9th 11th के विद्यार्थी भी उसे लाभ उठा पाएंगे। हम समास का वीडियो कल से परसों तक अपने YouTube चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। संक्षेपण का वीडियो अपलोड कर दिए हैं, समास का वीडियो अपलोड करने वाले हैं, और समास के बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो पत्र लेखन का हम आपके लिए अपलोड करने वाले हैं। पत्र लेखन का क्या महत्व है? सिर्फ परीक्षा में महत्व नहीं है, आपके कोर्स में आवेदन और पत्र लेखन पढ़ना है। कल हम पत्र लेखन और आवेदन की उपयोगिता पर भी चर्चा करेंगे। और ये 2 वीडियो हमारे आने वाले वीडियो हैं, समास के ऊपर और आवेदन और पत्र लेखन के ऊपर। ये 5 नंबर का सवाल परीक्षा में एक प्रश्न आता है निश्चित रूप से, और इसकी तैयारी बहुत आसान है। और आपको हम लाइव में तो नहीं दिखा पाएंगे जितना बढ़िया ढंग से हम आपको जो है वीडियो तैयार करते हैं, जिस ढंग से हम अपना, तो हम आपको बहुत अच्छे ढंग से और बहुत आसान ढंग से पत्र लिखना और आवेदन लिखना सिखा देंगे। कल इस पर विशेष चर्चा करेंगे हम लोग। और 2 पाठ आपका और हिंदी का रह गया है। 12 पाठ आपके पदखंड में है, 12 पाठ गद्यखंड में है, और 5 पाठ वर्णिका में है। आपको 5 पाठ वर्णिका का, 12 पाठ पद का, और ये 10 पाठ गद्य का समाप्त हो गया। आज 2 पाठ और बचा है, क्वेश्चन आंसर के साथ हम पढ़ाए हैं, और लेक्चर समाप्त हो जाने के बाद इसका नोट्स भी हम समय के साथ आपको उपलब्ध कराएंगे। और 5 सितंबर से हम एक और नया चीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी आप हमारे फेसबुक पेज के जरिए और दुर्गा ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल के जरिए जान पाएंगे। तो फिर कल मिलते हैं शाम 7 से 8 के बीच में। आप लोग हमारे लेक्चर को सुने, शामिल हुए हमारे क्लास में, इसके लिए हम आप सबको धन्यवाद देते हैं और उन बच्चे बच्चियों को शुभकामना और आशीर्वाद देते हैं
जो हम लोग से संपर्क करके हम लोगों से डिमांड कर रहे हैं कि सर ये चीज़ पढ़ाइए, इसकी हमें ज़रूरत है। आज का जो वीडियो प्रीमियर हुआ है, आज का जो वीडियो हमने आपके लिए जारी किया है, वह बच्चों के मांग पर ही जारी किया है, जो बहुत अच्छा आपके लिए जो है उपयोगी साबित होगा। कुल 6 सब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं हिंदी में, वो कौन कौन से होते हैं, कैसे उसको टेकअप करना है, उसकी कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए और उस पर अपना कमेंट कीजिए। फिर हम आपसे मिलते हैं कल शाम 7 से 8 के बीच में। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू, धन्यवाद।